गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करके भगवत प्राप्ति निमित्त अपने पग आगे बढ़ा रहे जिज्ञासु वृंद, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सभी लोग धीरे 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 अपने आप में परमात्मानंद की अनुभूति करके अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझ रहे हैं, क्योंकि जो आनंद भगवत आनंद है उसकी तुलना संसार के किसी आनंद से की नहीं जा सकती। संसार का आनंद विषयानंद है, और विषयानंद वह होता है जो भौतिक रूप से देखने में तो सुखद लगता है, लेकिन धीरे 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 ये विष अपना प्रभाव दिखाता है, और ये विषानंद इस जीव को मृत्यु की ओर लेकर के जाता है। लेकिन जब हम भगवतानंद की बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे जैसे ये आनंद पहले भौतिक रूप से और फिर आध्यात्मिक रूप से बढ़ता चला जाता है। विषानंद जैसे जैसे हम भोग लगाते हैं वैसे वैसे दिन प्रतिदिन हमें नीचे की ओर लेकर जाता है, और भगवतानंद हमें ऊपर की ओर लेकर के जाता है। ये दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता है। इसके बारे में मीरा कहती है, और तो सुख है आने जाने चलती फिरती छाया, और तो सुख है आने जाने चलती फिरती छाया। लेकिन जो राम जी का सुख है, राम जी का सुख रूपी जो धन है, कहते हैं वो चलता फिरता नहीं है, कहते हैं वो चलते फिरते भी रहता है। और जब चलते फिरते नहीं है अर्थात कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी केवल वही विराजमान रहता है। ये ऐसा दिव्य धन है। इस राम रतन धन की तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। इसीलिए मीरा कहती है, राम रतन धन घटत न घटे, राम रतन धन घटत न घटे, दिन दिन होत सवाया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। ये राम रतन धन घटत घटे नहीं, घटता नहीं बल्कि बढ़ता चला जाता है, उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। और ये बढ़ता भी कब है? तो कहते हैं ये बढ़ता है संतों की संगत में, क्योंकि जैसे जैसे हमारा संग महान पुरुषों का होता चला जाता है
महान पुरुष इस आनंद को परोसना प्रारंभ करते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा अनुकूलता प्रतीत होती है और फिर धीरे 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 जैसे जैसे हमारा अनुराग बढ़ता चला जाता है परमात्मा के चरणारविंदों में, वैसे वैसे आनंद भी बढ़ता चला जाता है। ये अनमोल धन है। राम रतन धन अनमोल धन है। सब धन से ये ऊंचा धन है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और ये धन महान पुरुषों के द्वारा रोज लुटाया जाता है और इतना लुटाया जाता है कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं प्रतिदिन प्रति क्षण इसी काम को करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने उन संतों की बड़ी महिमा गाई है। मोद मंगलमय संत समाजो, मोद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। क्या कहा? ये जो संत हैं ये मंगल प्रदाता हैं, ये आनंद के घर हैं और चलते फिरते संगम है। काहे का संगम है? 3 चीजों का संगम है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। कहते हैं यहां पर कर्म योग का उपदेश होता है। परमात्मा में चित्त को स्थिर करने के लिए भक्ति योग का उपदेश होता है और फिर अपने स्वरूप में विराजमान होने के लिए यहाँ पर ज्ञान योग का उपदेश होता है। और उत्तरोत्तर कर्म योग में जो संतुष्टि मिलती है वो भक्ति योग में पुष्ट होती चली जाती है। और जैसे जैसे पुष्टि होती है वैसे वैसे जब जीवन में वैराग्य आता है और देह भाव मिटता है तो देह भाव के मिटने पर मेरे मित्रों एक ऐसी अनंत तृप्ति का आनंद होता है जो अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है और इसी को कहते हैं ब्रह्मानंद। तो ये महान पुरुषों के संग में रहने से प्राप्त होता है। महान पुरुष रोज इस आनंद को लुटाते हैं, रोज इन हीरे मोतियों को लुटाते हैं और जो लूटने वाला होता है, जो जिज्ञासु होता है, जो अधिकारी होता है वो रोज इनको लूटता है, क्योंकि उनका काम लुटाने का है और इनका लूटने का है। बिखरते हुए मोतियों को लूटिए। महान पुरुष कहते हैं राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन यौवन और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी,
सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कितना सुंदर संदेश देते हैं। कहते हैं दौलत के दीवानों, सारा जीवन केवल इस सांसारिक धन को एकत्रित करने वालों, जोड़ जोड़ करके केवल खजाने भरने वालों, एक दिन ऐसा आना है, कितने ही खजाने तुमने भर लिए, चाहे जैसे भी भरे वो सब यहीं धरे रह जाएंगे। ये धन, ये यौवन, ये मान खजाना सब यहीं पड़े रह जाना है। सब देख रहे हैं। ये काया एक मिट्टी मात्र रह जाती है। जैसे इसमें से जीव का गमन होता है, जैसे प्राणों का संचरण बंद होता है, जीव इस देह से निकल करके अपनी आगे की यात्रा पर जाता है। और जब जीव आगे की यात्रा पर जाता है तो ये काया एकदम मिट्टी बन जाती है। कितना ही प्यारे से प्यारा हो, उसी को कोई नहीं रखता। सब कहते हैं इस मिट्टी को लेकर के मिट्टी के साथ एक रूप कर दो। कोई कहता है इसको अग्नि देव को समर्पित कर दो, अग्नि में इसकी आहुति दे दो। कोई कहता है वरुण देव को समर्पित कर दो, कोई कहता है भूदेवी को प्रदान कर दो। लेकिन जाना तो सबको यहां से है मिट्टी बनकर ही। किसी भी रूप में वो मिट्टी बने तो कितनी सुंदर काया, कितना धन दौलत का मालिक, सब यहीं धरे का धरा रह जाता है। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारात धरी रही। खाली रह गई, अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो जीव यहां से जाता है, बात तो ये है कि सांसारिक खजाना तो जो उसने यहां इकट्ठा किया, पाप और पुण्य के द्वारा जो भी ये जोड़ा, वो तो सब यहीं छोड़ गया। उसमें तो कुछ भी यहां से गया नहीं। एक सुई की नोक के बराबर भूमि यहां से ले जा सकता नहीं, एक पाई यहां से ले जा सकता नहीं। ये तन जो सारी जिंदगी इसी में खपाए रखा, वो भी यहां से जाने वाला नहीं है। अब इसके साथ क्या जाएगा? कहते जाएगा वो खजाना जो इसने संतों से प्राप्त किया है, महान पुरुषों से प्राप्त किया है। जो हीरे मोती उन्होंने लुटाए, उन हीरे मोतियों को लेकर के यहां से जा सकता है। इसलिए समझ उनकी शरण में जाकर के इन हीरों को एकत्रित कर। नहीं तो भाई संसारिक जितने रिश्ते नाते हैं, सब के सब यहीं छूट जाएंगे, सबके सब तुझे भूलते चले जाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, सबसे नजदीकी रिश्ता कहा जाता है। लेकिन एक के जाने के बाद जब दूसरा अकेला रह जाता है तो वो भी भूलता चला जाता है। वो भी अपने जीवन को नए सिरे से जीना सीख जाता है, अपने हिसाब से आगे जिंदगी को जीता है। एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाने वाले कहाँ जाते हैं? चिंतन करो, सब एक दूसरे को भूलते चले जाते हैं। कौन किसका स्मरण करता है और क्या करेगा स्मरण करके? क्या होगा उसको स्मरण करने से? कुछ होने वाला अब नहीं है। इसलिए कहते हैं मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जोड़ से अपना कहते थे वही जाके चिता तैयार करेंगे। जौ का आटा खाओगे क्या? कोई दिखा दो मुझे, कोई खा करके। हाँ?
यहां पर जौ के आटे के पिंड बनाए जाते हैं, थोड़ा सा घृत लगाया जाता है, काले तिल, बताओ कोई खा सकता है कि इनको? लेकिन मरते ही तेरे लिए वही भूसा ही है बस, वही खाने को मिलेगा। और कौन खिलाएगा? जिनको तूने लड्डू पेड़े खिलाए हैं, घी दूध खिलाए हैं, मिठाई पकवान खिलाए हैं, वो सब तेरे को यही खिलाएंगे। और क्या पहनाएंगे? कहते जो सबसे घटिया कपड़ा आता है बाजार में, कफन का कपड़ा सबसे घटिया होता है, उस कपड़े को तुझे पहनाएंगे। तूने चाहे यहाँ पर हजारों हजारों लाखों रुपए की साड़ियां खरीदी हों, सूट खरीदे हों, सारे यहीं धरे रह जाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन का है, जगत सराय 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिनको अपना कह कर प्यारे, तू इतना इतराता है। जिनको अपना कह कर प्यारे, तू इतना इतराता है। छोड़ दे सब साथ विपत में, काम कोई नहीं आता है। छोड़ दे सब साथ विपत में, काम कोई नहीं आता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तज दे इस अभिमान को। रोज कहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैंने एकत्रित किया, ये मैंने मेहनत करके इकट्ठा किया। सारे का सारा यहीं धरा रह जाता है। तेरा है तो तेरे साथ क्यों नहीं जाता है? तुम्हारे बड़ों के साथ गया तो तुम्हारे साथ भी जाएगा। सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए इसको मेरा मेरा करना छोड़ दे। माल तो किसी का और अभिमान है हमारा। ये माल सारा परमात्मा का है। जो आपको समझा रहे थे ना, मत कर्म, कई दिन से समझा, मत कर्म। भगवान ने समझा सब कुछ मैं करने वाला हूं, तेरा तो बस अहंकार है। तू अपने में अहंकार इस हृदय में घुसा लेता है और घुसा कर कहता है मैं। अरे तू है तो, लेकिन तू है कौन, इसी को पहचान ले बस। तू ये शरीर नहीं है, तू मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। ये इंद्रियां प्राण अंतःकरण ये सब तेरे में कल्पित है। तो अगर वास्तव में उस मैं की बात करे जिसमें सब कुछ होता है, तो वो है शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वही तेरी वास्तविकता है। इसलिए अपनी वास्तविक मैं को पहचानने। क्यों करता है मेरी मेरी, तज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे, जप ले तू हरि नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे, जप ले तू हरि नाम को। मूर्ख समय ये फिर न मिलेगा,
मूरख समय ये फिर न मिलेगा, पछताएगा तली तली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मूरख समय ये फिर ना मिलेगा, इस बात को समझ ले। क्योंकि क्या भरोसा है, जो शरीर मिला हुआ है, ये शरीर तो बस ऐसे चुटकी बजाते ही चला जाता है। अभी 5-4 दिन पहले घटना घटी, एक छोटी सी लड़की स्कूल में 3rd क्लास में पढ़ने वाली, कोई कल्पना कर सकता है? ठीक ठाक घर से तैयार होकर नाश्ता पानी करके घर से चली, और वहीं पर बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गई। पता भी नहीं चला, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी 2-4 दिन पहले भी घटना आई थी, एक 13 साल की लड़की के साथ ऐसा ही हुआ, यूं ही। और भाई सबके साथ ऐसा ही होता है, जब होता है ना ऐसे ही होता है। क्योंकि एक श्वास का तो खेल है, श्वास बाहर गई और अंदर नहीं लौट के आई, यही तो खेल है इतना सा। इसलिए कहते हैं जो तुझे इस समय मिला है ये फिर मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्या पता अगली बार किसी पशु के शरीर में चला जाए, किसी चींटी के शरीर में चला जाए, मच्छर के शरीर में चला जाए, मच्छी के शरीर में। ये जो सत्संग करने का सुअवसर मिला है, ये जो हीरे मोती बटोरने का अवसर मिला है, केवल इस शरीर में मिला है। अरे जीवन के सब काम तो यूं ही चलते आए और चलते रहेंगे, उनको चलने दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तेरे साथ जाने वाला जो धन है उसे बटोर ले, उसे जम करके इकट्ठा कर ले। क्योंकि यहां की यात्रा छूटने के बाद तेरे साथ वही जाएगा। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हाँ जी, अरबों खरबों जोड़ के गया कंगाल कहते हो आपको? हाँ, अरबों खरबों जो जोड़ करके गया वो तो यही रह गया, अपने आप तो कंगाल गया, खाली हाथ गया। अपने साथ क्या लेकर के गया? एक सेठ जी, क्या एक संत आए, बहुत बड़े सेठ, रात को बैठे, बैठने पर संत ने पूछा, सेठ जी कितना माल है? कहने लगे 1 लाख रुपया। कहने क्या मजाक करते हो? कि हाँ गुरुदेव, बस 1 लाख रुपया है। कहने इतनी फैक्ट्रियां, इतने मिल, ये वो, दुनिया भर के नौकर चाकर, कोठी बंगले, कहते सब यहीं धरा रह जाएगा। सेठ जी कहते हैं, कहने कर्जे में है कि नहीं? कर्जे की बात नहीं करो, फिर सीधे सीधे बात बता। कहने लगे प्रभु, आप जैसे एक संत आए थे, उन्होंने बताया था कि वास्तविक संपत्ति क्या होती है, और उस संपत्ति का जब मेरे को मालूम हुआ, उसके बाद बस एक जगह पर एक शुभ कार्य हो रहा था, मंदिर बन रहा था, भंडारा हो रहा था, गरीबों की सेवा हो रही थी, जो भी कह लीजिए, उसमें 1 लाख रुपया का सहयोग किया। बस मेरी संपत्ति तो वही है, मुझे बताया गुरुदेव ने, मेरे साथ जाने वाली संपत्ति तो वही है, मेरे पास और कुछ नहीं है, ये तो सब यहीं धरा रह जाना है। तो वास्तव में ये है। आखिर तो यहां से लौकिक संपत्ति की बात करें तो भाई, जो उस पारमार्थिक संपत्ति को अर्जित नहीं करता, लौकिक कितने भी इकट्ठी कर ली, ये सब छोड़ करके यहां से जाना ही पड़ता है। और जब यहां से जाएगा तो कंगाल ही जाएगा। जब कुछ दिया होगा तो साथ में जाएगा, और जब नहीं किया कुछ तो क्या लेकर जाएगा? कंगाल जाएगा। यही बात कह रहे हैं, धन दौलत के बने पुजारी आखिर को कंगाल हुए।
सोने चांदी माया वालो, सोने चांदी माया वालो, ये समझाऊं भली भली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भाई जिसको लेने हैं सो ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण तो बिखेर रहे हैं, अर्जुन लूट रहा है, और अर्जुन के साथ हम भी लूट रहे हैं। अब जो लूट सकता है सो लूट ले, और जो नहीं लूट सकता तो भाई कंगाल जाना पड़ेगा। इसलिए लूटिए इन हीरे मोतियों को। ये हीरे मोती जो भगवान लुटा रहे हैं। कौन से हीरे मोती लुटा रहे हैं? वह साधन बता रहे हैं जिससे भगवान की प्राप्ति हो। एक भक्ति योग के साधन है, एक ज्ञान योग के साधन है, एक निर्गुण निराकार की प्राप्ति के साधन है, एक सगुण साकार की प्राप्ति के साधन है। अब भगवान भक्ति योग की बात करते हुए कहते हैं, क्या कहा था? मद अर्पणम, कि सब कर्मों को मुझे अर्पित कर। फिर कहा भगवान ने मदार्थ, कहने लगे कि तू जो भी कार्य कर वो मेरे निमित्त कर। और फिर कहा तीसरी वृत्ति को बदल, कहते हैं मत कर्म, कहते हैं ये ध्यान कर कि सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, तू तो केवल मोहरा है, तू तो यंत्र मात्र है। ये भगवान ने समझाया। कहने लगे कुछ ना हो, कहने लगे अभ्यास कर, बारंबार अभ्यास कर मेरे परायण होने का। तो भगवान अब प्रक्रिया बता रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रियाएं क्या है? तो उसमें बताते बताते आखिर में कहा कि तेरे से अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो तू सब कर्मों को त्याग दे। त्यागने से मतलब सब कर्म के फल का त्याग कर दे, कम से कम इतना कर ले। यह है कर्मयोग, और इसी कर्मयोग से तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अगर तू ममता और आसक्ति का परित्याग करके जो भी कर्म हो रहा है उसमें इच्छा न कर कि मुझे कुछ मिले, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। भगवान ने इसी बात को जो गीता जी के दूसरे अध्याय में समझाया था, सूत्र उसी को अब आगे समझा रहे हैं। और अब एक बहुत बढ़िया मंत्र, ये 12वें अध्याय का 12वां ही मंत्र है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशेष्यते। ध्यानात् कर्मफल त्याग, त्यागाच्च शान्तिरनन्तरम्। बहुत सुंदर मंत्र। भगवान कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा। कहते हैं अगर तेरे से अभ्यास नहीं हो रहा है तो शास्त्र का ज्ञान। अब यहां पर शास्त्र के ज्ञान की बात की कि शास्त्र का ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन यहां पर शास्त्र के ज्ञान को लेकर के दो बातें आएंगी। एक बात तो यह है कि जिस ज्ञान की हम बात करते हैं वो ब्रह्म ज्ञान, जिसको आत्मसात कर लिया जाता है, यहां उस ज्ञान की बात नहीं हो रही है। क्योंकि जब आत्मसात हो जाता है तो उससे सर्वोपरि तो कुछ है नहीं, वो तो सबसे उत्तम है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, जिसके बारे में कहा कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं।
सबसे श्रेष्ठ है वो तो, क्योंकि वो परमात्मा ज्ञान है। लेकिन यहां पर शास्त्र के ज्ञान की बात कर रहे हैं। शास्त्रों को पढ़ा, उसका ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया, तो कहते हैं इस अभ्यास से बारंबार के उससे शास्त्र का ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन शास्त्र के ज्ञान से श्रेष्ठ आगे कहा, ज्ञानात ध्यानम विशेषते। कहते ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। कहते एक शाब्दिक ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, कहने लगे उससे काम चलने वाला नहीं है, उससे मेरी प्राप्ति होने वाली नहीं है। कहते जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, कहते उसका ध्यान होना चाहिए, उसका स्मरण होना चाहिए। जो महान पुरुषों ने उपदेश दिया है, आपकी रोज की दिनचर्या में आपको उस चीज का ध्यान रखना है। शास्त्र के ज्ञान से वो ध्यान रखना श्रेष्ठ है। आपकी जो भी क्रिया होगी उस समय आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि शास्त्र ये कहता है। जब आपको ध्यान आ जाएगा कि शास्त्र ने ये कहा है, तो फिर आपके कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होंगे, शास्त्र विहित होंगे, शास्त्र की मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे, आपत्तिजनक नहीं होंगे कहीं भी, क्योंकि शास्त्र की जो भाषा है वो कहीं भी आपत्तिजनक नहीं है। इसलिए कहते हैं सदा ध्यान रख, और सदा ध्यान रखते हुए किस चीज का ध्यान रखना है, कहने लगे इस ध्यान से भी आगे एक चीज और आती है। उसी बात को भगवान अब दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ध्यानात कर्म फल त्याग, और कहते हैं ध्यान से भी श्रेष्ठ, ध्यान रखने से भी श्रेष्ठ क्या है, कहते हैं कर्मों में आसक्ति, कर्म के फल में आसक्ति। कहते हैं कर्म के फल को त्याग करने का भाव हो, असली ध्यान ये है। ध्यान से अगली सीमा क्या है कि जो भी कर्म किया गया है वो भगवान को समर्पित कर दिया जाए, भगवान को अर्पित कर दिया जाए। मेरा इस कर्म से कोई संबंध ही नहीं है, ये प्रकृति के गुणों से मिलाप होने के कारण से ये कर्मों का सृजन होता है, और जो कर्मों का सृजन हो रहा है वो गुणों में हो रहा है, भूतों का भूतों में हो रहा है। मैं इस सब से बिल्कुल विलग हूं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहा ध्यानात् कर्म फल त्यागस, ध्यान से कर्म का फल उत्तरोत्तर अभ्यास से श्रेष्ठ बताया ज्ञान। अगर यदि जानकारी नहीं है, सही पता ही नहीं है रास्ते का, तो फिर भाई उस अभ्यास का फायदा भी क्या होगा। पता होना चाहिए, हम जिस चीज का अभ्यास कर रहे हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान जो हमारे महान पुरुष बताते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और फिर बार बार उसका स्मरण करते हुए जब कर्म करने की बारी आए, जब जीवन के पथ पर, जीवन की इस यात्रा में हम आगे बढ़ें, तो हमें सदा ध्यान रहना चाहिए कि हमें कर्म करना है। शास्त्र कहता है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान। कर्म तो कर, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। जैसा प्रकृति का गुण गुणों में बरतते हुए देश काल परिस्थिति के अनुसार जब जैसा समय आएगा वैसा उसका परिणाम सामने आ जाएगा। इसलिए तू उस फल में असंग हो जा। कहते हैं अगर फल में असंग हो गया तो क्या होगा। कहते क्या चाहता है तू, मनुष्य इस जीवन की यात्रा में क्या चाहता है। अगर हम किसी से भी बात करें, हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है। कहते हैं शांति चाहता है, सुख चाहता है। जीवन में अगर शांति आ जाए तो सुख की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। उसको ऐसा सुख मिल जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि जब शांति, अनंत शांति मिल जाए, निरंतर शांति हो, ये दिमाग संसार में भ्रमित नहीं होता, जब संसार के प्रलोभन इसे बांधते नहीं है, जब
क्यों नहीं बांधते? क्योंकि इसे पता है ये सब मिट्टी है, क्योंकि इसे पता है ये सब यहीं रह जाने वाला है। इसलिए काम चलाओ समझ करके वो जैसा प्रसाद भगवान भेज रहा है उस प्रसाद का समय पर सदुपयोग कर रहा है। केवल सदुपयोग करने के लिए भगवान ने भेजा है। भगवान ने किसी को गरीब अमीर बना करके नहीं भेजा है। संसार में क्योंकि गरीब की भी और अमीर की भी इस संसार को चलाने में अपनी अपनी भूमिका है। दोनों के बगैर संसार चल नहीं सकता। इसलिए भगवान ने सबको काम सौंपे। वो तो हमने सोच लिया कि मैं गरीब मैं अमीर। अरे भाई, एक व्यवस्था करने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हजारों लोगों को रोजगार दे सके। बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट क्या कर रहे हैं? वो लोगों को रोजगार ही तो दे रहे हैं, और क्या है। रोटी उनको भी खाने को वही मिल रही है, रहने के लिए जमीन भी उनको वही मिल रही है। बस ये लगता है कि सुविधाएं कुछ नहीं, तनाव है। जितना अमीर होगा उतने ज्यादा तनाव में रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो इस आध्यात्मिक शक्ति से अमीर होता है, और वो जो अमीरी होती है उसका आनंद ही अलग होता है, उसका सुख ही अलग होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अब ये गीता की बात हम आपको अनेक बार बताते हैं, और ये बात है त्यागात् शांतिर अनंतरम, त्यागात् शांतिर अनंतरम। कहते हैं ये एक सूत्र कि शांति कैसे मिलती है। कहते त्यागात। यहां पर त्याग किसको करने के लिए कहा? कर्म फल का त्याग। और मैं तो कहता हूं जीवन में अगर त्याग की वृत्ति बन जाए, आपके पास जो भी है उसको त्याग करने की वृत्ति बनती चली जाए, तो मेरे मित्रों वही अमरता को प्राप्त होता है। क्योंकि त्याग से शांति मिलती है, त्याग से वो सच्चा सुख मिलता है। क्योंकि सच्चा सुख एक परमात्मा में है। परमात्मा बारंबार यही उपदेश देते हैं कि तू त्याग करना सीख, तभी तुझे ये अनंत शांति मिलेगी, अनंत आनंद मिलेगा, असीम आनंद मिलेगा। ये असीम आनंद का सूत्र है मेरे मित्रों त्याग। और त्याग किसका करना है? सबसे पहले इस मैंपने का त्याग करना है। ये जो हमारी ईगो है ना, इसका त्याग करना है। जब तक ये ईगो है तब तक हम बंधन में हैं। और जिस दिन ये हमारी ईगो परमात्मा वाली ईगो हो जाए, उसी दिन बंधन से छुट्टी है। क्योंकि ईगो कहां बैठी है? संतेकन में बैठी है, मन में बैठी है, खोपड़ी में बैठी है। इसलिए इसको कहा मनेव कारणम मनुष्यानाम बंध विमोक्षणाय। मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है, और मन ही मुक्ति का कारण है। बंधन कब तक है? जब तक लालसा है, जब तक चाहते हैं तब तक बंधन है। और जब लालसाएं समाप्त हो जाए, उसके बाद कहते हैं लालसाओं के समाप्त होने पर, जैसे चल रहा है उससे संतुष्ट रहने पर, भगवान में चित्त लगाने पर, कहते हैं फिर ये मन आपको मुक्ति परोसने लगता है, संसार के बंधनों से बाहर निकालने लगता है, संसार की सीमाओं से बाहर निकालने लगता है, पंचभूत और उनके विषयों की सीमाओं से आपको बाहर निकालने लगता है। और जब आप पंचभूत और 3 गुणों की सीमाओं से अपने आप को बाहर निकालेंगे, ये जीव इन सीमाओं से बाहर निकल जाएगा, तो उस समय ये देहोअस्मि नहीं कहेगा, अपितु कहेगा सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि। मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। कौन? अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। और यही हमारी वास्तविकता है। इस वास्तविकता को आप निरंतर लगे हुए हैं प्राप्त करने के लिए, इसमें विराजमान होने के लिए। और जिन ढूंढा तिन पाया, जिसने भी ढूंढा है अपनी वास्तविकता को, उसको अपनी वास्तविकता प्राप्त हुई है।
अपनी वास्तविकता मिली है, और जब वास्तविकता मिली है तो वो आनंद अद्भुत है, असीम है, अलौकिक है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी इस वास्तविकता को शीघ्र प्राप्त करें, अति शीघ्र प्राप्त करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई, और कल का सत्संग और है 7:30 बजे ठीक फिर से मुलाकात होगी। और परसों से, जैसा कि आपको बताया है, परसों मकर संक्रांति का पर्व है, और इस मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान श्री राम की कथा का आयोजन किया गया है बोबी भाई के यहाँ पर। ये जो है दुर्गा पेंट्स वाले, तो वहाँ पर उनका मकान बलभद्र मंदिर के ठीक पीछे वाली पैरेलल गली, बलभद्र मंदिर के बराबर में जो गली जाती है उसमें फर्स्ट राइट टर्न लेकर के बस थोड़ा सा आगे चलते ही अलग ही दिख जाएगा। उत्सव का माहौल तो अलग ही दिखाई देता है। तो वहाँ पर भगवान श्री राम की दिव्य कथा 9 दिन तक 14 से 22 तक चलेगी। और आओ भाई, सबका स्वागत है, और सबके लिए वहीं पर भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था 9 के 9 दिन रहेगी। आप सब लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।